हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल विद 175 टर्न्स। ठीक है, 175 टर्न्स की उसके पास एक कॉइल है एंड एरिया कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एन कितना दे रखा है हमें 175 और एरिया कितना दे रखा है, इसको मैं 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर लिख सकती हूँ। इट यूजेज अ टोरिजन बैंड ऑफ टोरिजन कांस्टेंट। एक टोरिजन कांस्टेंट कितना है 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन पर मीटर रेडियन। ठीक है, फिर उसने बोला द कॉइल इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट्स प्लेन। द कॉइल डिफ्लेक्ट्स। थीटा कितना दे दिया 1 डिग्री, दैट इज कितना हो गया आपका पाई बाय 180 रेडियन का। अब करंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो 1 एम्पियर। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है हमें कि क्या होगी। ठीक है, अब देखो टोरिजन कांस्टेंट के लिए सी टोरिजन कांस्टेंट क्या होता है, सी इज इक्वल टू टॉ थीटा। तो टॉ की वैल्यू क्या हो गई सी थीटा। ठीक है, अब टॉ होता है आपका एम क्रॉस बी और 90 डिग्री पे है तो एम बी हो जाएगा। ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो गया आपका एम बी इज इक्वल टू सी थीटा। तो बी कितना हो जाएगा सी थीटा, एम क्या होता है एन आई ए। ठीक है, अब देखो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 6, थीटा की वैल्यू है 1 बाय 180 इंटू 1 बाय एन की वैल्यू कितनी है 175, आई की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 3 और एम्पियर की उसकी एरिया की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, ये हो रहा है आपका 3.14 डिवाइडेड बाय 31500 इंटू 10 टू द पावर प्लस 1 बच रहा है। इसको फर्दर डिवाइड करने पे हमें वैल्यू मिलती है 0.0000996 इंटू 10। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10 की मल्टीप्लाई करके और एक जीरो शिफ्ट हो जाएगी तो ये बचेगा 0.000996 है ना। अभी क्या होगा इसमें से कांस्टेंट निकालते तो जाएगा 0.996 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और ये वैल्यू हो गई नियरली 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला की। ये वैल्यू 1 हो जाएगी नियरली, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 10 टू द पावर माइनस 1 भी नहीं, 4 भी नहीं और 2 भी नहीं। थैंक यू।